एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, भोला कर दे सबका उद्धार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज सावन मास के दूसरे दिन हम भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार, जिसने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याप्रपात मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म से ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे बचपन से ही माता के साथ अपने मामा के घर में रहते थे और देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसीलिए अपनी माता से वे बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे दूध पीने को दे दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर से रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित भगवान शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय भगवान शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने सची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्गत हो गए। उन्होंने जो अधोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोग आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमृतत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उसका
मस्तक छूंगा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के कथा अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। इसमें ईश्वर और सनत कुमार के बीच जो वार्ता हुई है उसका वर्णन किया गया है। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रतापूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र है, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दातों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातःकाल स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरश्रवण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही
फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत और सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नहसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, सभा में उपक्रम, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ था। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के देवी गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति है। पंचमी के देवता नाग है और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय है। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव है। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वेदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव है। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पीतर है। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती
नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिकेय में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास से ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मासों के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण करें। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रत उद्देश्य कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण सकरण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचिसुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठा त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुम्हारी, पुत्र हेतु तब कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुत विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तब कीन्हा। मिल ही पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम तुम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशुरुदन जब तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावी, नवते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आभी। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछुमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, शनि शो बालक देखन कहाऊ। पड़तहि शनि द्रग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी। हाहाकार मचियो कैलासा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य भुक्ति विधि लीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले सडानन भर में बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर से, नबते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयास ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसै, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो। मंगल मूर्ति गणेश। श्री शिव चालीसा। ओम नमः शिवाय। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के।
अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायु, लवनी मेष मह मार गिरायु, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर शन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन मचाई, किया तब ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महम तुम सम को उनाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला, किन दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पितु भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हूँ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करे चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। श्री पार्वती चालीसा। जय गिरि तनए दक्ष जे, शंभु प्रिय गुण खानी, गणपति जननी पार्वती, अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्म वेद न तुम्हरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे। सडमुख कही न सकल यश तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। ते उपार न पावत माता, स्थित रक्षालय ही सजाता। अधर प्रवाल सदृश अणुतारे, अति कमनीय नयन कजराले। ललित ललाट विलेपित केशर, कुमकुम अक्षत शोभा मनहर। कनक बसन कंचुकी सजाए, कटी मेखला दिव्य लहराए। कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखि सहजी मन लोभा। बाला अरुण अनंत छविधारी, आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जड़ित सिंहासन, तापर राजती हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजती, जग मृग नाग यक्ष रव कूजित। गिर कैलाश निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अणु अणु महम तुम्हारी उजियारी। है महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो नित रखवाले। 19 पति तुम प्राप्त कीन, जब सुकृत पुरातन उदित भय तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा न गावे कोई तुनकी। सदा शमशान बिहारी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलाहल को छवि छाई, नीलकंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित असकीन हो, विष लय आपू तीन ही अमी दीन हो। ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी, दूरित विदारिणी मंगलकारिणी। देखी परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भय भीता सो माता गंगा, लज्जा मैं है सलिल तरंगा। सौत समान शंभु पह आई, विष्णु पदाब्ज छोड़ी दो सो धाई।
के ही को कमल बदन मुरझायो, लखी सतवर शिव शीस चढ़ायो। नित्यानंद करी बरदाइनी, अभय भक्त कर नित अन पाइनी। अखिल पाप त्रैताप निकंदिनी, माहेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पीठ ते आप बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री। रिपुक्षयकारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, प्रतिपालना परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सो जब भिक्षा दीनी। अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्थि मात्र तन भय तुम्हारा। पत्र घास को खाद न भायु, उमा नाम तब तुमने पायु। तब बिलोकी ऋषि सात पधारे, लगे डिगावन डिगी न हारे। तब तब जय 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 उच्चारेउ, सप्त ऋषि निज गेह सिद्धारेउ। सुर विधि विष्णु पास तब आए, वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमावर पति तुम 300, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसो। एवं अस्तु कहिते दो उगए, सुफल मनोरथ तुमने लाए। करी विवाह शिव सो भागा, पुनः कहाई हर की वामा। जो पड़ी है जन यह चालीसा, धन जन सुख देही तेही ईशा। कुटी चंद्रिका सुभग सिर, जयति जयति सुख खानी। पार्वती निज भक्त हित हर रहु, सदा वरदानी। कार्तिकीय चालीसा। श्री गणेशाय नमः। जय 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 कार्तिकेय, शंकर सुवन कृपाल। शिव दंत सुत तेहि, तात मेटहु सब विकार। जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी, जय शिव सुत भक्त सुख धामी। महिमा अपार आपकी गाई, संतन को शक्ति प्रभु पाई। शिव शिवा तनय बालक प्यारे, कार्तिकेय सुख धाम हमारे। ध्वजा धारण कर दुर्जन मारो, भक्तों का दुख हरण निवारो। गजमुख दैत संहारक तुम हो, तारकासुर विदारक तुम हो। मोदक प्रिय मन भायो भोजन, कुमुद पाठ प्रिय भवरंजन। सिंह वाहिनी ध्वजा तुम धारी, दुष्टों का दल कर हो संहारी। शिव के सुत तुम शक्ति के धाम, जय कार्तिकेय जय जय नाम। सुमुख नंदन तारक भ्राता, शिव समान सदा सुजाता। मातु पार्वती तव नाम पुकारे, पुत्र सखा सब ही उबारे। शक्ति रूप हो विनायक भ्राता, शिव शिवा के कुल के गाता। पार्वती के पुत्र प्यारे, तारकासुर विदारक न्यारे। भक्तों के तुम विपत्ति हरो, जय 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 कार्तिकेय करो। गणपति के प्रिय तारक नंदन, शिव शिवा के लाडले बंदन। तारकासुर का संहारक तुम हो, दुष्टों का दल हारक तुम हो। करहु कृपा हम पर प्रभु प्यारे, सकल दुखों को हरने वाले। जय जय श्री कार्तिकेय भगवान, सदा सुख धाम सब दुख निधान। शरणागत जन नाथ तुही, सेवक सेवक दास। करुणा करी रक्षा करो, श्री कार्तिकेय श्री नाथ। श्री अशोक सुंदरी मंत्र। ओम क्लीम ऐं ईं अशोक सुंदरय स्वाहा। ओम ऐं ईं अशोक सुंदरय शांति देहि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं अशोक सुंदरय सिद्धि में देहि स्वाहा। ओम जयंती मंगलामया अशोक सुंदरी देवी, त्रिपुरांबिका रूपिणी त्रिलोकी जननी। श्री शिवजी स्तुति। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे। जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्रयंबकेश्वर जय घुमेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय, आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु, तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक, पातक दारक शिव शंभु। दीन दुख हर सर्व सुखाकर, प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भवसागर से, बनकर करुणा धार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन, शोकन शावन शिव शंभु। विपद विदारण अधम उदारण, सत्य सनातन शिव शंभु। सहज वचन हर
जलज नयन बर धवल वरण तन शिव शंभो मदन कदन कर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभो विवस्वन विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे भोला नाथ कृपालु दयामय ओढ़न दानी शिव योगी सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मनमानी शिव योगी भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभो शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुणा पुकार हरे पार्वती हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे चरण शरण की बाह गो हे उमा रमन प्रिय कंत हरे विरह व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। श्री शिव स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधे दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बागंबरी जय महेश त्रिलोचना विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदाशिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचमाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिव अष्टक स्तोत्र। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालुम गुणागार संसार पारम नतो अहम तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्न मौलि कलौलिनी चारु गंगा लभद्दाल भालेन्द्रु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्रम नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजे अहम भवानीपति भाव्यगाम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावद् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वं भूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नामाशिष शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेणं हर्षोत्त ए पठन्ति नरा भक्तयां तेषां शम्भो प्रसीदति। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति शोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृग मद शोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर आंगे शनकादिक गरुणादिक भूतादिक शांगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।